जो नित नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऐसे नहीं उठाइए लोग हाथों को। ऐसे काम चलेगा। उठाइए दोनों हाथों को। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। ओ सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। ये वेद बताते हैं, सतग्रंथ बताते हैं। 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 पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऐसे नहीं। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हरि बोल। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। 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 और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। और उठ कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। देखिए, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। यदि जीवन में सत्संग आ गया तो दुख चला गया, कलेश चला गया, संकट चला गया।
और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से 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 पापी पापी से पापी पापन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। हमारे यजमान जी डुबकी लगाते हैं, श्री वास्तव जी। सत्संग की गंगा में सभी डुबकी लगाइए, सत्संग की ये गंगा बह रही है, डुबकी सभी लगाइए। सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, सत्संग की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। हर हर महादेव। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी से पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पावन बन जाते हैं, 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 पावन बन जाते हैं। पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हनुमान। बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले श्री राम दरबार की जय हो। हर 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 शंभो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिना सत्संग के जीवन में विवेक नहीं आ सकता है, और जब तक विवेक नहीं आएगा तब तक हमारा कोई कार्य पूर्णतः बनने वाला नहीं है, जीवन भी चलने वाला नहीं है।
समाज में हमारी जल्दी बुराई हो जाती है, हमारा कुछ समय तक रिश्ता नाता चलता है और फिर कट्टी हो जाती है। कारण क्या है? बोले जीवन में सत्संग का अभाव है। जिसके जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए बिना विवेक के कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि अनलिमिटेड चाहते, असीमित समय तक चाहते कि हमारा किसी से रिश्ता नाता ना टूटे, तो सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग से विवेक आएगा। जिस दिन हमारे जीवन में विवेक की आंख हमारी खुल जाएगी, ये बाहर की तो दो गोली है, लेकिन जब तक विवेक की आंख नहीं खुलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और सत्संग के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल ले जा रहा था, बहुत स्पीड में चला रहा था। इतनी स्पीड में, देखिए शहरों में, जिलों में घंटाघर होता है, तो ललितपुर, मान लीजिए कि ललितपुर घंटाघर की बात है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बहुत स्पीड में ले जा रहा है। जब वो स्पीड में गाड़ी ले जा रहा था तो सांझ का समय, ट्रैफिक के सिपाही ने कहा भैया 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 ठहरो 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 ठहरो, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं और तुम इतनी स्पीड में चला रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने कहा एक्सीडेंट हमारा जब होगा, लेकिन उसने कहा खामी खा जाओगे। तो उसने गाड़ी चालक ने कहा कि मैं खामी तो बाद में खाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो तुम खामी खा जाओगे, क्योंकि इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि जिसके जीवन में संयम का ब्रेक नहीं, जिसके जीवन में संयम का ब्रेक नहीं है और ज्ञान का प्रकाश नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान रूपी लाइट नहीं है। और संयम का मतलब होता है अपने आप को पूर्णतः बस में करके रखना, स्वयं अपने आप पर नियंत्रण करना, अपने को बस में करके रखना, अपना रिमोट कंट्रोल स्वयं के पास रखना, अपने ऊपर नियंत्रण करना सबसे पहले। तो जिसके जीवन में नियंत्रण नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है और ज्ञान रूपी लाइट नहीं है, उसका कहाँ एक्सीडेंट हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। तो ये जो सत्संग है हमें विवेक रूपी प्रकाश देता है। और संयम हम जीवन समाज में कैसे रहे, वाणी पर संयम, कितना हमें बोलना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना हंसना चाहिए, और कैसे हमें समाज में रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए। इसकी शिक्षा तो बोले सत्संग में ही। और यहाँ लिखते हैं सत्संगत मुद मंगल मंगल,